हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डीएवी क्लास 8 सोशल साइंस जो आपका 8 मार्च 2022 को एनुअल एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन करेंगे। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। जैसे ही आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक करेंगे आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। सेक्शन ए है। क्वेश्चन फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिफरेंशिएट बिटवीन ए डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। तो इसका आंसर हमारा होगा सी। सेकंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर होगा हैवी यूज ऑफ लेबर इज डन। थर्ड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सबसे कम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किस स्टेट की है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये मैप का दे रखा है, इसमें सेक्स रेशियो दिखा रखा है। 2011 में जो जनगणना हुई थी, सेंसिस हुई थी, उसके अनुसार दिखा रखा है। तो इसमें हमने बताना है, look at the given map and choose the set of two state having lowest sex ratio from the given options। हमने ये 2011 में जो सेंसिस हुई थी उसके अनुसार बताना है। तो 2011 में के अनुसार इसका आंसर होगा ए, पंजाब एंड हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच लैंग्वेज वाज द न्यूज़पेपर केसरी पब्लिश्ड। जो केसरी न्यूज़पेपर था वो किस लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था? तो इसका आंसर होगा मराठी। सिक्स्थ है, इसमें हमें असर्शन और रीज़न दे रखा है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ए सीरीज ऑफ रिफॉर्म सच एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और रीज़न है, दीज रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स टू पैसिफाई द इंडियंस एंड वीकन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिमेन्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग आर्टिफैक्ट इंस्क्रिप्शंस बुक एंड अदर डॉक्यूमेंट एटसेट्रा आर अवेलेबल फॉर द स्टडी ऑफ द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया। देखो, मॉडर्न पीरियड इन इंडिया है। व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम देम। कौन सी इंफॉर्मेशन? तो इसमें से हमारा आंसर होगा ब्रिटिश रूल। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में हम ब्रिटिश रूल के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। डेट के अनुसार यानी कि समय के अनुसार हमने ऑर्डर में लिखना है कि कौन सी घटना पहले हुई। ठीक है, सेकंड एंग्लो मराठा वार, थर्ड एंग्लो मैसूर वार, बैटल ऑफ बक्सर, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट डिसॉल्व्ड। तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, तो सबसे पहले बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, फिर उसके बाद डी ऑप्शन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट डिसॉल्व, और फिर एंग्लो मैसूर वार हुआ था, और लास्ट में सेकंड एंग्लो मराठा वार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने मैचिंग करनी है। ठीक है, जैसे ट्रीटी ऑफ पेरिस, ये ट्रीटी ऑफ पेरिस की मैचिंग होगी। इसके ब्रिटिश पौंडीचेरी वाज गिवन बैक। ठीक है, इस तरह से होगी। ऐसी ट्रीटी ऑफ सालबाई, ये मराठा के साथ हुई थी, इसके साथ होगी। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ये टीपू सुल्तान। ट्रीटी ऑफ लाहौर, ब्रिटिश ऑक्युपाइड। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा होगा, इसका आंसर होगा 9th का, हमारा आंसर होगा 4th। क्वेश्चन नंबर 10 है, बार मानिक एंड तीरथ सिंह लेड द रिवॉल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। ये कौन सी ट्राइब्स के नेता थे? तो ये आ जाएगा, इसका आंसर होगा सी, खासीज के थे। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा 1, ए एंड बी आर करेक्ट।
ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन इमीडिएट चैलेंज फेस्ड बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद इनमें से कौन सा इमीडिएट चैलेंज नहीं था इंडिया के लिए? पावर्टी थी, ठीक है, खजाना खाली था, रिफ्यूजी थे बहुत सारे, मगर टेररिज्म उस टाइम नहीं था, तो इसका आंसर होगा टेररिज्म। विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अमंग द फॉलोइंग रिकॉग्नाइजेज पॉलिटिकल पार्टीज एज नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी इन इंडिया? नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का दर्जा इनमें से कौन सी संस्था देती है? तो इसका आंसर होगा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 ऑप्शन गलत हैं, एक ऑप्शन को हमने चुनना है जो करेक्ट है, तो इसका आएगा ए आएगा हमारा। डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, और क्या आएगा? गारंटी सर्टेन राइट टू मेजोरिटी, ये आएगा गलत। ले डाउन रूल्स एंड प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट मिस यूज ऑफ पावर, ये भी आएगा। ठीक है, तो ए और सी, ए और सी हमारा ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, वाई डज द लोकसभा हैज मोर इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द यूनियन एग्जीक्यूटिव, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमने चुनना है, तो इसका आंसर होगा बी, ओनली लोकसभा कैन पास ए वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द पासिंग ए मनी बिल इन यूनियन पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 17 का होगा ए, बिल इज इंट्रोड्यूस इन आइदर ऑफ द हाउस। जो मनी बिल होता है उसको सिर्फ जो लोकसभा होती है उसमें ही दे सकते हैं, ठीक है, राज्यसभा में नहीं दे सकते, यानी कि दोनों हाउसेज में वो पास, दोनों में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका आएगा ए। ये गलत है, बाकी ये 3 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर हाउ मैनी मंथ्स कैन ए नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिमेन ए मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो इसका आंसर होगा 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट इन ए डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा सी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर विच पावर कैन ए हाई कोर्ट ट्रांसफर ए केस टू इटसेल्फ, इट इज रिक्वायर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर होगा बी। फिर सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक ये आपके लिखने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये आप खुद कर सकते हो, अपनी बुक में आप देख सकते हो, इसको ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो इसके मैं नहीं करवा रहा हूँ। उसके बाद हम ये कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। 26 का 1 है, वाई इज देयर ए नीड टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को कंजर्व क्यों करना चाहिए? तो इसका ये तीनों ही ठीक आ जाएंगे, तो ऑल ऑफ द अबव। 26.2 यानी कि 26 का सेकंड है ये, तो इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन द लाइट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, तो इसका आंसर होगा हमारा थर्ड, ए बी सी, ये तीनों ठीक है, ये वाला गलत है, तो इसका थर्ड होगा ए बी सी। 26 का थर्ड है, वाइल्ड लाइफ इज एसेंशियल टू। वाइल्ड लाइफ किस चीज़ के लिए एसेंशियल है? मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट टू द पीपल, ये भी ठीक है। टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एरिया, ये भी ठीक है। टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये भी ठीक है। तो इसका दे ही नहीं रहा आगे, तो इसके सभी हैं ऑल ऑफ द अबव, ये सभी इसके ठीक आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है, इसका ऑप्शन सही से नहीं दिए गए हैं। ठीक है, इसके ये वाले जैसे ये ऑप्शन है इस तरह से दिए होने चाहिए, ए बी सी डी। ठीक है, ये सभी ठीक होंगे। ठीक,
अब नेक्स्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 27 है, आइडेंटिफाई द वन फीचर ऑफ महलवारी सिस्टम फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। महलवारी सिस्टम का एक फीचर देखना है हमने, तो विलेज कमेटी वर रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स कलेक्शन, तो इसका आ जाएगा सी। वाई हैड द ट्राइबल टू मूव टू अदर एरिया इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। जो ट्राइबल है वो दूसरे एरिया में क्यों चले गए थे, तो इसका फॉरेस्ट वर डिक्लेयर स्टेट प्रॉपर्टी, फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया था। 27 का थर्ड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिकम द लार्जेस्ट प्लांटेशन इंडस्ट्री अंडर द ब्रिटिशर्स इन इंडिया, तो इसका आंसर आएगा टी, डी आ जाएगा इसका। 28 क्वेश्चन है अब हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट विल कंटेन लॉ टू कीप ए चेक ऑन एक्टिविटीज ऑफ व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक। इसमें से जो व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है, यानी कि जो कम्युनिकेशन वगैरह है या सोशल मीडिया है, वो किसके अंडर आता है, किस लिस्ट के अंडर आता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ठीक है, तो इसका आंसर होगा यूनियन लिस्ट। 28 का 2 है, टू विच लिस्ट इज द सब्जेक्ट एग्रीकल्चर इंक्लूडेड। एग्रीकल्चर जो है वो किस लिस्ट में आएगा, वो आएगा स्टेट लिस्ट में। और इसका 28 का थर्ड है, ऑन विच लिस्ट कैन द पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर मेक लॉज। तो पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो दोनों लॉ बना सकते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, कंकरेंट लिस्ट। तो इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं वो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लिखने वाले क्वेश्चन हैं, वो आपने अपनी बुक में से ढूंढकर खुद कर लेने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।